झारखंड आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई और इस घटना में 5 लोग की मौत की खबर है। 4 बच्चों सहित 5 की मौत हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, गोदरमाना गांव की घटना है। सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव घटना स्थल की दिखा रहे हैं, जिसमें पटाखे की दुकान में आग लगी और इस आग की चपेट में 5 लोग आ गए। देखिए, सीएम के आदेश के बाद डीसी ने कार्रवाई की है और कल ही परिजनों को 1 लाख रुपए आंशिक मुआवजा मिलेगा और बचे 3 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। न्यूज 18 संवाददाता चंदन कश्यप अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंदन, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, जो अभी जस्ट जो भी खुलासा हुआ है, ये हादसा जब हुआ होली का समय है। इसे लेकर पटाखा दुकान में 2 बच्चे वहां गए हुए थे पटाखा खरीदने के लिए और दो पहले से वहां मौजूद थे। दो बच्चे जो थे वो पटाखा लेकर वो उसी दुकान के पास वो जलाकर ट्राई कर रहे थे कि यह पटाखा अच्छा है या खराब है। उसी ट्राई करने के दौरान में वो पटाखा का जो एक पटाखा जो है वो पटाखे के दुकान में जाकर फूट गई, जिसके बाद लगातार सभी पटाखे में बारूद के चलते लगातार उसमें संपर्क होते चला गया, जिससे वो वहां पर जितने भी बम पटाखे थे फूटना शुरू हो गए। इसी बीच दुकानदार कि वो अपने दुकान के शटर को बंद कर दिया, जिससे अंदर में रखे जितने भी पटाखे थे वो सारे फट गए और दुकान के अंदर मौजूद जो 4 बच्चे और दुकानदार सब इसके जद में आ गए और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। जी, क्या कुछ बताया जाए चंदन? जिन 5 लोगों की मौत हुई है, 4 बच्चे हैं, उसमें आसपास के रहने वाले हैं, पहचान हो गई? देखिए, एक जो है कुश गुप्ता जो है वो दुकानदार है। बाकी जो जैसे श्रेयांश केसरी और प्रियांश केसरी जो दोनों आपस में भाई हैं, वो पटाखा दुकान के सामने उसका घर था और एक सुशीला करकट्टा थी जो 14 वर्ष की थी। वो सहायक के रूप में दुकानदार के पास गई थी, वहीं पर पटाखा बेची थी, जबकि एक जो बच्चा था वो भी पटाखा लेने वहां पर आया हुआ था। इसी तरह तो एक दुकानदार, एक हेल्पर और 3 बच्चे की मौत इस तरह हुई है। जी ठीक है चंदन, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और ये तस्वीरें हम आप टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया, जिस तरीके से सहयोगी चंदन कश्यप भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पटाखा खरीदने के लिए आए थे और ये चेक कर रहे थे कि पटाखा सही है या नहीं। उसी में ये हादसा हुआ है। देखिए, गढ़वा में पटाखा दुकान में लगी आग की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पटाखा दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मरांग गुरु से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। साथ ही जिला प्रशासन को मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में विधि व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार से कई सवाल पूछे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो बजट सत्र में हंगामे का दौर जारी रहा। आज भी बीजेपी के विधायकोों ने नारेबाजी की है, सरकार से कई सवाल पूछे हैं और खास तौर पर कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर सरकार को घेरा है। राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई थी। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहां गोली मारी गई, फिर उसके बाद चानो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और पूरे झारखंड में, ये तो मैंने कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके समझ रखा है,
मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ था। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अब इन विषयों पर बाकी कामकाज को छोड़ करके हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। और देखिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए तो विधि व्यवस्था को लेकर सीपी सिंह भी भड़के और सदन में डीजीपी पर सीपी सिंह ने अपनी भड़ास निकाली। कहा कि डीजीपी कहते हैं कि जेल के अंदर से प्लानिंग हो रही है। सीपी सिंह ने कहा किसी व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यहां तक कि डीजीपी ये कहते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी प्लानिंग जेल से हो रही है। क्या जेल झारखंड से बाहर है? अगर प्लानिंग जेल से हो रही है तो फिर खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी चाहिए। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या फिर जनता। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। यहाँ का डीजीपी इतना बेशर्म है कि वो बोलता है कि बड़े बड़े जो घटनाएं हो रही है वो जेल से प्लानिंग बन रही है। तो जेल क्या भारत और झारखंड से बाहर है अध्यक्ष महोदय? इसी राजधानी में जेल है अध्यक्ष महोदय। यदि प्लानिंग जेल से बन रही है तो क्यों नहीं उसको उद्भेदन करने का काम करता है अध्यक्ष महोदय? क्यों नहीं रिमांड पर लेकर उससे काम करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय? आज किसी का भी जीवन कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे विधायक है, मंत्री है, आम जनता है, कोई भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और सदन में सीपी सिंह के बयान पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। सीपी सिंह सदन में माफी मांगे और सीपी सिंह अपनी मर्यादा में रहें, नहीं तो मैं लगाम लगा दूंगा। बता दें कि डीजीपी पर दिए गए बयान के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। सीपी सिंह जो है वो बौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और हमारे डीजीपी को गाली दे दिया उन्होंने, बेशर्म बता दिया। बताइए, एक संवैधानिक पद पर आप भी हैं, वो भी राज्य के डीजीपी हैं, अभी पूरा मीडिया में चलेगा बेशर्म। आप यहाँ बोलते हैं पूरा देश देखता है। आप कितना बड़ा हिटलर शाही हो गए भाई। अब कौन है आप? हिम्मत कैसे हो गया आपको हमारे डीजीपी को आप उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा? मैं फिर से सेकंड पारी में सीपी सिंह माफी मांगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं सदन में खड़ा होऊंगा और मैं बताऊंगा अध्यक्ष जी को कि मैसेज गलत जा रहा है। इसकी जुबान में लगाम लगाइए, और नहीं लगा सकते हैं तो बोलिए इरफान अंसारी को, मैं लगा दूंगा इसकी जुबान में लगाम। और देखिए, राज्य में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों पर डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि जेल के अंदर बंद अपराधियों से जुड़े सभी अपराध के तार, कुछ अपराधियों का जेल ट्रांसफर भी किया गया है। डीजीपी ने बताया है कि डीजीपी ने लिए विकास तिवारी, अमन साहू और अमन श्रीवास्तव का नाम। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में इनकी गतिविधियों को रोकें। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दुमका के बाद देवघर में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने एक बार फिर से दोहराया स्लीपर सेल का मुद्दा। कहा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस में स्लीपर सेल मौजूद हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के राजू ने कहा कि झारखंड भ्रमण के क्रम में उन्हें ये पुख्ता फीडबैक मिला है कि यहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी के मददगार बने हुए हैं। ऐसे लोगों को शीघ्र ही चिन्हित कर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो कंप्लेंट्स हमारा सामने आया, वो कंप्लेंट्स पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जरूर एक्शन लेके हम कांग्रेस पार्टी में ये मैसेज देंगे। कांग्रेस पार्टी केवल
जो लीडर्स वर्कर्स कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होना, कांग्रेस का विचारधारा आगे लेने के लिए हम कांग्रेस पार्टी को उनको स्थान मिलेगा। और देखिए, इससे पहले के राजू ने दुमका में भी इस मुद्दे को उठाया था। क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते हैं। वो वर्ग है, एक कांग्रेस का विचारधारा से जुड़ा हुआ, कांग्रेस का आइडियोलॉजी का कमिटमेंट उनका हार्ट में है। दूसरा लोग बीजेपी का स्लीपर सेल्स के काम कर रहे। गुजरात का बात ये राहुल जी ने कहा, ये हो सकता है दूसरा स्टेट्स में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है हर एक स्ट्रैटेजीज यूज करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे झारखंड में भी ये मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेंगे और प्रक्षालन भी करेंगे। जो लीडर्स वर्कर्स पार्टी के बारे में काम नहीं किया, ये लोगों को इधर स्थान नहीं रहेगा। और देखिए, इससे पहले 8 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, और दूसरे वो जो जनता से दूर हैं, कटे हुए हैं, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। जनता बी टीम नहीं चाहती है। हाँ, ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही मामला सामने आया, इस पर बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि सुर्खियों में बने रहने और डूबती नैया के बीच मची भगदड़ से बचने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। इसकी पहचान हो रही है, और पहचान करके कांग्रेस के अंदर देशद्रोही का स्लीपर सेल को निकाल बाहर किया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है किसी से देश में छुपा नहीं है। ये पार्टी अपने अगर किसी की सहारा न ले, खुद बैसाखी पे चल रही है। की मानसिकता को दर्शाता है, और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बोलती है, इसलिए वो लोग जो है सो तिलमिला गए हैं, इसलिए नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे स्लीपर सेल हैं जो भाजपा को सहयोग करते हैं। वो किसी का नाम नहीं लेते, यानी गुजरात के तमाम कांग्रेसियों को संदेह के दायरे में वो खड़ा कर देते हैं। अब उन्हीं की तर्ज पे कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी जो है झारखंड के राजू साहब, वो भी कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर अनेक स्लीपर सेल हैं जो भाजपा को मदद कर रहे हैं। यानी आपने जो हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दशकों से कांग्रेस का जो झंडा है वो निष्ठा से उठाया, सबको एक ही झटके में संदेह के दायरे में लाने का काम। और इसी बीच रुक कर लेंगे बड़ी खबर की ओर। गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां सोनू सिंह हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग में सोनू की हत्या हुई थी, लड़की के मामा ने ही हत्या की थी, ये खबर है। गांव का नाबालिग भी इसमें शामिल था। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को हत्या हुई थी। घाघरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसका खुलासा पुलिस की टीम ने कर लिया है। सूचना संकलन करते हुए एक व्यक्ति श्याम गोप, जो पिता दुर्गा गोप है, और एक उसके काम में सहयोग करने वाले विधि विरुद्ध किशोर की गिरफ्तारी की गई है, और जो अपने अपराध को कन्फेस किया है, और उसी के निशानदेही पर उस मृतक का चप्पल और टूटा मोबाइल जब्त कर लिया गया है। चूँकि ये संज्ञेय अपराध है, आज उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जाता है। और इसी बीच आपको लोहरदगा से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां 2.5 साल के मासूम का शव मिला है। 3 दिन से मासूम लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हत्या कर शव फेंकने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है, और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। सेन्हा थाना क्षेत्र में शव मिला है।
तो बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां एक मासूम का शव बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक 3 दिन से लापता था। परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। वहीं सिमडेगा में पुलिस लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवा से नेपाल जा रही शराब की 3 बड़ी खेप को पकड़ा है। छापेमारी में पुलिस ने 25 फरवरी को एक ट्रक से करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की थी। फिर 1 मार्च को पुलिस ने सूचना मिलने पर कार्रवाई की और 1.5 करोड़ की शराब जब्त की। वहीं एक और ट्रक से 1 करोड़ की शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ये थाने जो खासकर टीटांगर, बांसजोर, कुलेबिरा, सिमडेगा यहाँ के प्रभारी और वहाँ के मुख्य जो पदाधिकारी हैं, उनको इस संबंध में एक ट्रेनिंग भी सेशन हम देंगे ताकि वो लोग भी देख सकें कि भाई अगर कोई कंसाइनमेंट जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ऐसी अवैध गतिविधियाँ यहाँ से न होने पाए। तो इसमें हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। और अगली खबर लातेहार के चंदवा से आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने अनिश्चितकालीन जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कामता पंचायत समिति सदस्य अयूब खान के नेतृत्व में सत्याग्रह करते हुए किसान ने अपने आधे शरीर को गड्ढे में दफना लिया है। किसानों ने टोरी चंदवा NH 99 पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण शुरू करने की मांग की और बताया कि NH पर टोरी रेलवे क्रॉसिंग होने और ध्वस्त रेल मार्ग की वजह से फाटक जाम में घंटों फंसे रहते हैं। छात्र जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर स्कूल आने जाने को मजबूर हैं। हम लोग यहाँ किसानों द्वारा कामता पंचायत सचिवालय के समीप जमीन सत्याग्रह यहाँ कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस आंदोलन के माध्यम से माननीय श्री नितिन कुमार गडकरी जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री को और जो बजट सत्र चल रहा है उसका ध्यान हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से खींचना चाह रहे हैं। आज हम लोग पंचायती स्तर पे यहाँ पे जमीन समाधि कार्यक्रम आंदोलन को शुरू किए हैं और ये अनिश्चित काल चलना है। हम लोगों 2-4 मांगे लेकर के यहाँ के किसान और हमारे पंचायत समिति सदस्य अयूब खान के साथ में हम लोग यहाँ पे जमीन समाधि लिए हुए। फ्लाईओवर तो हम लोग का पहले से मुद्दा बनते आ रहा है, अभी तक हम लोग उसी में हैं, जो कि अभी हम लोग धरना प्रदर्शन और यानी पंचायती राज में हम लोग कई जगह जगह पर करना पड़ रहा है, यही दिक्कत और परेशानी के चलते। रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का मामला रामगढ़ विधायक ममता देवी ने विधानसभा में उठाया, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उम्मीद जगी है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ में सरकारी महाविद्यालय एकमात्र रामगढ़ महाविद्यालय, जिसको मैंने विधानसभा में भी इस बात को लाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिली हूँ कि इसको विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा किया जाए, जिसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि ये बने, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र यहाँ के बच्चे उन लोगों को बाहर जा कर के पढ़ाई करने में काफ़ी असुविधा हो रही है, जिसको लेकर के यहाँ उच्च स्तर की पढ़ाई हो पाएगी, पीजी की पढ़ाई हो पाएगी। सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है। हमारे यहाँ यूजी से लेकर पीजी की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टीज़ हैं और पीजी कॉमर्स में है, आर्ट्स के 5 विषयों में है। तो हम लोग हर तरह के तरीके से सक्षम है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी इसको के एकमात्र सरकारी कॉलेज रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने विधानसभा में सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह यूनिवर्सिटी बनने की सारी अहर्ताओं को पूरा करता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 8000 स्टूडेंट विभिन्न संकायों में अध्ययनरत हैं और यहाँ पर लगभग 15 एकड़ भूमि पर ये पूरा कॉलेज जो है बना हुआ है। काफ़ी यहाँ पर ज़मीन है जहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है।
यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि स्टूडेंटों को बहुत ही दूर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए। तो मेरे विचार से लगता है कि रामगढ़ कॉलेज में बनना चाहिए, क्या है कि यहाँ पर बहुत सी दूर दराज से गांव के अभी बच्चे रांची हजारीबाग जाते हैं आप लोग? हाँ, अभी खर्च तो भी होता होगा? हाँ, खर्च भी होता है, भाड़ा भी लगता है, तो आने जाने में स्टूडेंट लोग को भी खर्चा हो जाता है। ये बहुत अच्छा मांग है कि यहाँ पर रामगढ़ कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। अभी तो हम लोग जाते हैं हजारीबाग या फिर रांची जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए। अभी क्या बोलते हैं, यहाँ बन जाएगा तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ये बहुत पुराना कॉलेज है एक तो, और अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाता तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों को किसी भी इम्पॉर्टेंट स्टडी के लिए बाहर हजारीबाग और रांची ही देखना पड़ता है, अगर झारखंड में बोला जाए तो मेनली हर एक अच्छी स्टडी के लिए। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे रामगढ़ में बन जाए और रामगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाए। इसको रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील किया जाए, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके ग्रामीण इलाके से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रांची उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़े, क्योंकि रामगढ़ कॉलेज में काफ़ी संसाधन मौजूद हैं, काफ़ी ज़मीन मौजूद हैं जहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जा सकता है। ऐसे में रामगढ़ विधायक के इस पहल का लोग स्वागत कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज सपरिवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा की है और इस दौरान मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा भी की गई थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बाबा बैद्यनाथ से राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। विकास के लिए बिहार और झारखंड दोनों सहोदर भाई, दोनों विकसित हो और देश में उन्नति की ओर आज की बैठक क्या चीज को लेकर है सर? बाबा का आशीर्वाद, बाबा का सब परिवार में क्या है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।